गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुनीता है और आज हम करेंगे नेट जीआरएफ का कोर्स स्टार्ट, जिसमें हम करेंगे। पहले देख लेते हैं पेपर में क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। पहले पेपर फर्स्ट और सेकंड दो पेपर होते हैं, साथ में ही होते हैं, जिसमें फर्स्ट में आते हैं 50 क्वेश्चंस, सेकंड में आते हैं 100 क्वेश्चंस, टोटल आते हैं 150 क्वेश्चंस। फिर 3 आवर्स का होता है, 180 मिनट्स हो गई। फिर है फर्स्ट पेपर जो 50 क्वेश्चंस के हैं वो 100 मार्क्स का होता है, जो 100 क्वेश्चंस हैं वो 200 मार्क्स का होता है। ये तो हो गए कितने मार्क्स और क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम देखते हैं कॉमर्स। कॉमर्स का जो कि 10 यूनिट्स हैं और जो जनरल पेपर है फर्स्ट वाला उसकी 10 यूनिट्स हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे 10 यूनिट्स कॉमर्स वाली, जिसमें हम बिज़नेस फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट हम साथ में पढ़ेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम के बारे में पढ़ेंगे और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम बिजनेस इकोनॉमिक्स ही रखेंगे क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट है। फिर है इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड पढ़ेंगे एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये पूरी 10 यूनिट्स पढ़ेंगे। फिर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जो कि आप डाउनलोड कर लेना नेट से, और हम नॉर्मली देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है मोटा मोटा। जैसे डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी एंड आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे जो कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की है, मार्केट के बारे में पढ़ेंगे जो कि ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक उसके बारे में, और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक। बिजनेस इकोनॉमिक्स और इसके फादर हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। फिर इसकी एक डेफिनेशंस दे रखी है, वो देख लेते हैं हम। बहुत सारी डेफिनेशन, आप जो भी अच्छी लगे आपको वो लिख लेना, मैंने एक ही लिखी है। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स वेलफेयर। ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, जो क्या बताता है कि जो कि हमारे स्केयर रिसोर्सेज हैं उनका ऐसा यूटिलाइजेशन करें ताकि हमारे कंज्यूमर को तो सेटिस्फैक्शन मिले मैक्सिमम, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिले और सोसाइटी को वेलफेयर मिले। और नॉर्मली देखें तो ये 3 पॉइंट होते हैं मेन इकोनॉमिक्स में। अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारी, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और चॉइस हैं। मतलब अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज हैं, और उनमें से हमें चॉइस करनी है कि जो कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देवे। फिर है ज़्यादातर जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो वेल्थ के बारे में। इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ है, वेलफेयर है, ग्रोथ है, स्कैरसिटी है। और जो फर्स्ट जिसने भी दी है वो वेल्थ के बारे में बात करता है, फिर वो वेलफेयर के बारे में भी बात करता है सेकंड प्रोफेसर, फिर ये तीनों ग्रोथ के बारे में बात करता है, फिर लास्ट स्कैरसिटी का है कि अब तो रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं तो हमें स्कैरसिटी को भी ध्यान में रखना है। फिर इसके 2 टाइप्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। और हमारे नेट के हिसाब से माइक्रो इंपॉर्टेंट है, मैक्रो में से नहीं आते हैं क्वेश्चंस। माइक्रो हमारा इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है, इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, ये होल इकोनॉमी को लेके चलता है, जैसे नेशनल इनकम वगैरह और इसमें प्राइस डिमांड वगैरह। फिर है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, और जो वांट्स हैं उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें चॉइस करनी है जो कि बेस्ट हो, क्योंकि हर चीज़ तो हम प्रोड्यूस कर नहीं सकते, इसलिए हमें डिसाइड करना होगा, और वही हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये 3 है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सी कमोडिटी करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए, क्या क्वांटिटी रखनी चाहिए, ये सारे इसमें पढ़ेंगे हम। फिर है हाउ टू प्रोड्यूस, फिर है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में है मशीन यूज़ करें, लेबर यूज़ करें, ये सिलेक्शन। फॉर हुम, रिच के लिए करें, पुअर के लिए करें। अगर सारा प्रोडक्ट्स हम रिच के लिए कर देंगे तो पुअर क्या करेंगे, और सारे पुअर के लिए कर देंगे तो उनके जो रिच है उनके लिए क्या करेंगे, ये हमारी ये प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फिर जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि हमारे पास ट्री है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, वुड भी होता है और उससे पेपर भी बनता है। ये तीनों काम, बहुत सारे काम होते हैं, वैसे तो नॉर्मली मैंने 3 ही लिखे हैं। अब हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं और उसके यूजेस बहुत सारे। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा हम प्रोड्यूस करें जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकें। इसलिए हम फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम पीपीसी कर्व पढ़ते हैं, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर भी बोलते हैं, जिसका डायग्राम
कॉनकेव होता है, जो कि मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टच होता है ऐसे, मतलब कॉनकेव केव सी बनाता है। और जो पीपीसी का वो क्या बोलता है, शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स। ये बोल रहा है कि हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब प्रोडक्ट ए का और बी का ऐसा कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो कि गिवन रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो टेक्निक हैं उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस दिखाता है। ये प्रोडक्ट ए है और ये बी है। और जो यहाँ होते हैं कुछ, मतलब कुछ ऐसे भी तो होते हैं, तो वो इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज का। और ये है, ये अनअटेनेबल सिचुएशन है, ये है तो फुल यूटिलाइजेशन वाली पर अनअटेनेबल है, क्योंकि कई टेक्निक्स, जैसे कि अमेरिका में टेक्निक्स पहले आ जाती हैं, हमारे पास बाद में आती है, तो ये टेक्निक्स का खेल है यहाँ, सॉरी टेक्नोलॉजी का खेल है। फिर है स्लॉप है, जो ये स्लॉप है इस पीपीसी कर्व का, ये है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि स्लॉप ऑफ पीपीसी एट एनी पॉइंट इज एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप। फिर लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस है कि ये सिर्फ दो कमोडिटीज़ के बारे में बात करता है। जैसे कि हमें चॉइस करनी है कि हमें पेपर बनाना है, फ्रूट लेने हैं, या फिर फर्नीचर तैयार करना, वुड लेनी है मतलब, तो हम दो का ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमें और कमोडिटीज़ में, जैसे पेपर और फर्नीचर में हमने कंपेयर किया है मान लो ये, तो हमें अब पेपर और फ्रूट्स में करना है, तो हमें दूसरा पीपीसी कर्व बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ दो ही प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को शो करता है। फिर इसमें कुछ शिफ्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ये इसका कॉनकेव कर्व है, अगर ये इस तरफ जा रहा है मतलब टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में चेंज हुआ है, और कौन सा हुआ है, फेवरेबल चेंज हुआ है, मतलब इंक्रीज ही हुआ है, तो इससे ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा, इसको फॉरवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। और कई बार अनफेवरेबल चेंजेस भी हो जाते हैं टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में, तो हमारा ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। फिर ये 4 कंडीशंस और होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे शिफ्ट हो सकता है एक गुड्स की टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ हो, एक की में नहीं हुआ हो, तो ऐसे शिफ्ट होता है। ये अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो फेवरेबल चेंज हो रहा है मतलब, और अगर अंदर की तरफ आ रहा है अनफेवरेबल चेंज हो रहा है। और ये तो है गुड बी के अंदर चेंज हो रहे हैं, मतलब ये गुड बी है या ये कुछ भी मान लो आप, इसमें चेंज हो रहा है तब ये ऐसा बनेगा, और अगर इसमें चेंज हो रहा है तो ये कर्व ऐसा बनेगा। ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे का टॉपिक हम कल करेंगे।